यस, वी आर गोइंग टू डू डेटा फाइल हैंडलिंग। ओके, हमें पहले से पता था डेटा फाइल के आपके ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं। कॉमन ऑपरेशंस ऑफ डेटा फाइल आर ओपनिंग, पहले फाइल को हम ओपन करेंगे, आफ्टर दैट परफॉर्मिंग द ऑपरेशन। अगर हमारे पास ब्लैंक फाइल है तो वी नीड टू राइट दी ऑपरेशन, राइट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, अदरवाइज हम रीड करेंगे ऑलरेडी अगर डेटा फाइल में पड़ा हुआ है तो। और थर्ड स्टेप में फाइल को हम क्लोज करेंगे। तो यह जो भी आप प्रोग्राम बनाएंगे डेटा फाइल का, तो आपको ये 3 बेसिक स्टेप्स तो आपको परफॉर्म करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू ओपन दी फाइल। कौन सी फाइल को कैसे ओपन करना है, उसमें हमें उसमें उसका फाइल का नाम देना पड़ेगा। देन आफ्टर दैट हमें उसमें देखना पड़ेगा कि हम उसमें कौन सा ऑपरेशन कर रहे हैं, रीड ऑपरेशन कर रहे हैं या राइट ऑपरेशन कर रहे हैं। फाइनली फाइल को हम लास्ट में क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो फाइल को हमने ओपन किया, प्रोसेस हुआ हमारा डेटा। अब डेटा जो बता प्रोसेस हुआ, क्या बताया आपने थोड़ा? जस्ट यही स्टार्ट हुआ है अभी। डेटा फाइल ऑपरेशन जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा हुआ था वही मैं अभी आपका रिव्यू दे रहा हूँ थोड़ा सा। ओपन करना है, फाइल में प्रोसेस करना है डेटा को और फाइल को क्लोज करना है। तो हमने ये ऑपरेशंस पढ़ लिए थे कि फाइल के अंदर कौन कौन से ऑपरेशन है। फाइल को क्रिएट करना, फाइल के अंदर डेटा को रीड करना, फाइल के अंदर एग्जिस्टिंग लास्ट में डेटा को ऐड करना, फाइल के अंदर न्यू एग्जिस्टिंग डेटा के अंदर या बीच में कहीं पे भी डेटा को ऐड करना, डिलीट करना, कॉपी करना, अपडेट करना। तो ये जो कॉमन ऑपरेशंस होते हैं एमएस एक्सेल में, वही वाली चीज़ें आपकी सारी इसके अंदर हम परफॉर्म कर सकते हैं। टाइप ऑफ फाइल हमने पहले कर लिया था, 2 टाइप की फाइल होती है हमारी। अभी हम टेक्स्ट फाइल करेंगे, .txt इसका एक्सटेंशन रहेगा। और टेक्स्ट फाइल सिंपल प्लेन टेक्स्ट फाइल होती है, जैसे आपको स्क्रीन पर टेक्स्ट दिख रहा है, इसको टेक्स्ट फाइल बोलते हैं। टेक्स्ट फाइल में आपके कोई भी ना इमेज होती है, ना ग्राफिक्स होता है, ना ऑडियो होती है, सिंपल टेक्स्ट होते हैं। जनरल यूनिकोड में आपके टेक्स्ट सेव किए जाते हैं। दिस इज़ अवर टेक्स्ट फाइल ओनली। और हर एक टेक्स्ट फाइल के एंड में एक स्पेशल लेटर आता है जिसको हम EOL बोलते हैं। मैंने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, EOL, एंड ऑफ लाइन। तो एंड ऑफ लाइन आपका हर टेक्स्ट के फाइल में अपने आप से आएगा, हमें इसमें कुछ नहीं करना, बट हमें पता होना चाहिए कि टेक्स्ट फाइल कहाँ पे टर्मिनेट होती है। और इसमें एक छोटा सा आपका क्वेश्चन भी आ सकता है, टेक्स्ट फाइल वर्सेस बाइनरी फाइल थ्योरी में 2 नंबर का। ठीक है, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया था। बाइनरी फाइल में आते हैं। बाइनरी फाइल आर यूज टू स्टोर द डेटा इन बाइनरी फॉर्मेट। टेक्स्ट फाइल इज यूज टू स्टोर द डेटा इन टेक्स्ट फॉर्मेट और सीक्वेंस ऑफ लाइन। बाइनरी फाइल के एक्सटेंशन क्या क्या हो सकती है, इमेजेस हो सकती है, ऑडियो वीडियो ग्राफिक्स कुछ भी हो सकता है। और बाइनरी के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन डालोगे वो मशीन स्पेसिफिक फॉर्मेट में जाएगा। बाइनरी फाइल की जो प्रोसेसिंग होगी टेक्स्ट फाइल की प्रोसेसिंग से फास्ट होगी। बिकॉज ऑफ टेक्स्ट फाइल में क्या होता है, पहले मशीन उसको टेक्स्ट को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करती है, उसको समझती है, फिर स्टोर करती है। लेकिन बाइनरी फाइल के अंदर कन्वर्जन ऑलरेडी हो रखा होता है, तो ये प्रोसेस हमारी फास्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये एनकोडेड फॉर्मेट में भी होता है, इसको कोई भी लेमैन पर्सन इसको ओपन करके नहीं देख सकता। बाइनरी फाइल को रीड राइट करने के लिए आपको बाइनरी फाइल के फॉर्मेट पता होना चाहिए, रीडिंग राइटिंग का। देन ओके, नाउ अब हमने देखा था कि फाइल को ओपन करना है और क्लोज करना है। तो फाइल को ओपन करने के लिए हमारे पास फंक्शन होता है, बिल्ट इन फंक्शंस है, ओपन क्लोज ओपन फंक्शन। ठीक है, फाइल को ओपन करने के लिए ओपन फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो कुछ फंक्शंस हैं जो हमें परफॉर्म करना है इसके अंदर। तो पहले ओपन फंक्शन हो गया, डेटा रीड करना है तो रीड फंक्शन हो गया, डेटा राइट करना है तो राइट फंक्शन हो गया, अपेंड करना है तो अपेंड फंक्शन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, मैंने आपको पहले बताया था कि एक हमारा पाइथन का प्रोग्राम होगा, पाइथन का प्रोग्राम जिसके अंदर हम कोडिंग लिखेंगे। उस पाइथन प्रोग्राम के बिहाफ पे हमारी फाइल मेमोरी में लोड होगी, क्रिएट होगी और अलग से एक फाइल और बन जाएगी। एक्सटर्नल स्टोरेज में हमारी अलग से फाइल बन जाएगी। अगर टेक्स्ट फाइल कर रहे हैं तो TXT फाइल एक क्रिएट हो जाएगी। तो एक तो प्रोग्राम फाइल आप जो क्रिएट कर रहे हैं वो, उस प्रोग्राम फाइल के थ्रू आपकी एक और अलग से एक्स्ट्रा फाइल बन जाएगी, या टेक्स्ट फाइल या बाइनरी फाइल वो। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, मैं आपको दोनों फाइल ओपन करके भी दिखाऊंगा और एग्जिस्टिंग फाइल पहले से है तो उसको रीड करके भी बताऊंगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हम आ रहे हैं फाइल के मोड्स पे। मोड्स ऑफ द फाइल ये क्या है, ये भी ऑब्जेक्टिव में आपका आएगा। अगर आपका पेपर हो ही रहा है तो ऑब्जेक्टिव में जरूर आएगा, ध्यान रखना। फाइल के मोड, मोड मतलब एक फाइल को मैं किस किस तरीके से ओपन कर सकता हूँ। अभी तक हमने पढ़ा था रीड और राइट, 2 ही मोड हमें पता है। रीड के लिए आप R लिखेंगे। ठीक है, रीड के लिए R लिखेंगे, टू रीड दी फाइल जो पहले से एग्जिस्ट है। बी का मतलब बाइनरी, बी का मतलब बाइनरी। ठीक है, और आर का मतलब टेक्स्ट फाइल सिंपल। तो आर भी लगा देंगे तो बाइनरी फाइल में रीड करना है तो आर बी, ओनली इन बाइनरी फॉर्मेट। उसके बाद से अगर आपको रीड और राइट दोनों करने हैं तो आर प्लस कर देंगे, रीड एंड राइट। बट द फाइल पॉइंटर विल बी एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइल। तो जब भी इसमें होगा रीड राइट तो फाइल पॉइंटर स्टार्टिंग में होगा, यानी कर्सर यहाँ पर होगा मेरा स्टार्टिंग में, इस तरफ यहाँ पर। तो यहाँ से अगर मैं कुछ भी लिखना शुरू करूँगा तो वो इसके ऊपर लिखना स्टार्ट कर देगा और ये ओवरराइट हो जाएगा। तो ये ध्यान रखनी है आर बी क्या करता है। ठीक है,
तो मैं आगे बताऊंगा अभी आरबी प्लस का मतलब क्या है। तो प्लस का मतलब है रीड राइट बोथ फीचर, बट कर्सर जो होगा फाइल के बिगनिंग में चला जाएगा। सपोज अगर ये मेरा एक पैराग्राफ है, इस फाइल ये अगर ये मैं पूरी फाइल ले लेता हूँ तो फाइल के बिगनिंग मेरा पहला लेटर एफ है, तो पहले लेटर में पहुंच जाएगा कर्सर अपना, ठीक है। तो फिर है आरबी प्लस, रीड राइट इनटू बाइनरी फाइल बट द पॉइंटर विल बी एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइल। ये फाइल है, फाइल का पहला लेटर यहाँ पे आके पॉइंटर मेरा खड़ा हो जाएगा, तो यहीं से रीडिंग शुरू होगी, यहीं से राइटिंग शुरू होगी, ठीक है। राइट, डब्ल्यू का मतलब है राइट, सिंपल ओनली इन राइटिंग मोड, इफ एग्जिस्ट इन द ओल्ड फाइल, ठीक है, विल बी ओवर रिटन एज न्यू फाइल विल बी क्रिएटेड। इस लाइन का मतलब ये कह रहा है कि अगर सपोज आपने एक फाइल बनाना चाहे, आपने डेब नाम से फाइल बना रहे, दिवांशु डॉट टी एक्स टी नाम से फाइल बना रहे हो, ठीक है, सपोज हमने फाइल का नाम ये रखना चाहते हैं, बट उस डेस्टिनेशन पे ऑलरेडी देवांशी डॉट टी एक्स टी फाइल थी, तो आपको पता है कि एक फोल्डर के अंदर सेम नेम से दो फाइलें नहीं बना सकते, तो डेटा ओवरराइट हो जाता है। तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा जब हम फाइल बनाएंगे तो उस नाम से कोई पहले से फाइल नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज वो वाली फाइल डिलीट हो जाएगी और ये वाली फाइल बन जाएगी, मतलब प्रीवियस डेटा हमारा डिलीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा प्रीवियस डेटा। आप चाहते हैं कि प्रीवियस डेटा डिलीट ना हो तो क्या करेंगे वो भी बताएंगे अभी हम। फिर बाइनरी फाइल के अंदर राइट करना है तो डब्ल्यू बी लिखेंगे, बाइनरी फाइल के अंदर रीड राइट करना है तो डब्ल्यू बी प्लस करेंगे, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि मेरी पुरानी फाइल के अंदर से मैं डेटा ऐड करना स्टार्ट कर दूं, मतलब डेब डॉट टी एक्स टी के आगे से फिर मैं स्टार्ट करता रहूं अपनी फाइल्स के अंदर डेटा डालना, तो आप ए लिख देंगे। ए का मतलब अपेंड मोड। इसके अंदर क्या होगा, आपका प्रीवियस डेटा भी रहेगा और करंट डेटा भी रहेगा। प्रीवियस डेटा का मतलब क्या है, मान लो आपके पास एक दो लाइन की डेटा थी, तो अपेंड में क्या होगा, नया डेटा यहाँ से एंड से स्टार्ट हो जाएगा जुड़ना, लास्ट लाइन से स्टार्ट हो जाएगा जुड़ना। तो अपेंड का मतलब होता है ऐड न्यू स्ट्रिंग एट द एंड ऑफ द फाइल। तो ये ध्यान रखेंगे अपेंड का मतलब क्या कह रहा है ये। अपेंड ए बी, अपेंड इन बाइनरी फाइल, ए प्लस जहाँ पे प्लस लग देता है आपको रीड राइट दोनों फंक्शन मिल जाते हैं। ए बी प्लस बाइनरी फाइल में रीड राइट दोनों कर रहे हैं आप, ठीक है। तो धीरे धीरे हम बताएंगे आपको कैसे क्या करना है। पहले मैं आपको राइटिंग कराऊंगा, फिर मैं रीड कराऊंगा, ठीक है। तो जैसे मैं जो करा रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग ही आप इसको प्रैक्टिकली करोगे तो ज़्यादा इजी समझ में आएगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, राइट करने के लिए हमारे पास पहला फंक्शन आता है राइट। तो दो फंक्शन रहते हैं, एक राइट होता है एक राइट लाइन्स होता है, दोनों में डिफरेंस देखते हैं। It takes string as argument and adds to the file. We have to use slash n in string for end of line character. राइट फंक्शन क्या करेगा, एक बार में एक लाइन राइट करेगा और हमें स्लैश एंड टर्मिनेटर लगाना पड़ेगा अपने आप से इस पर, ठीक है, न्यू लाइन में जाने के लिए। तो आप ये लगाओगे। अब ये क्या कर रहा है अभी हम देखते हैं। वो कह रहा है राइट अ प्रोग्राम, आपने एक प्रोग्राम बनाना है और उस प्रोग्राम में hello डॉट टी एक्स टी नाम से एक फाइल बनानी है आपने, ठीक है। राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ फाइल hello डॉट टी एक्स टी। hello डॉट टी एक्स टी में आपने एक फाइल बनानी है और उसके अंदर अपना डेटा डालना है, आपने वेलकम या कुछ भी मैसेज प्रिंट कराना है। तो वो क्या करेंगे उसके लिए हम देखते हैं। तो हम चलते हैं यहाँ पे, पहले प्रोग्राम लिखते हैं। तो बोल रहा है राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट दी फाइल नेम hello.txt। ध्यान से देखना, यही क्वेश्चन है। राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट दी फाइल नेम hello.txt एंड राइट योर इंफॉर्मेशन। अपनी इंफॉर्मेशन आपने उसमें डालनी है। सिंपल सा एक प्रोग्राम है, इतना सही किया हुआ है। अब जो जो स्टेप मैं बताऊंगा वो आपने फॉलो करते चले जाना है। मैंने आपको बताया था फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइल को ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद से मैं डिसाइड करूंगा कि फाइल के अंदर मुझे रीड करना है या राइट करना है। ये क्वेश्चन के अंदर दिया जाएगा आपको कि रीड करना है या राइट करना है, ठीक है। उसके बाद फाइल को मैं क्या कर दूंगा, क्लोज कर दूंगा। तो पहला स्टेप क्या है, आपको जो भी स्टेप्स करने होंगे मैं फिर बता रहा हूँ, स्टेप्स फॉलो करने हैं आपने। फर्स्ट स्टेप्स में आपने फर्स्ट ऑफ ऑल पहले स्टेप्स में आपने लिखना है ओपन, ठीक है, ओपन दी फाइल, ये फंक्शन लगाना है। फिर आपको बोलेगा या तो आपने राइट फंक्शन का यूज़ करना है, अदरवाइज या तो आपने रीड फंक्शन का यूज़ करना है। राइट फंक्शन का तब यूज़ करेंगे जब हमें नई फाइल बनानी है या कोई फाइल है उसमें से पहले और उसके बाद से कोई डेटा हमने ऐड करना है। फाइनली फाइल को हम लास्ट में क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। तो ये तीन चीज़ें अगर आपने याद कर ली तो डेटा फाइल कुछ भी नहीं है, बिलीव मी। तो ये माइंड सेट होना चाहिए कि फाइल को ओपन करना है। वो फाइल कौन सी ओपन करनी है, hello.txt।
फाइल के अंदर क्या करना है मेरे को इस क्वेश्चन के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन वी नीड टू राइट इट, आफ्टर राइट वी नीड टू क्लोज द फाइल। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं, अपनी फाइल ओपन करेंगे। अब मुझे बताओ, ये जो स्क्रीन पे जो आपका आई बीम दिख रहा है, ये जो मैं मूव कर रहा हूँ, इसको क्या बोलते हैं? क्या बताया, कौन बताएगा? ये क्या चीज़ है? या ये जो ब्लिंक, कर्सर। हाँ कर्सर, किसने बोला? तन्मय ने? आयुष आयुष। आयुष ने बोला, ओके। कर्सर, अभी बताइए जो ब्लिंक कर रहा है ये कर्सर आपका कहाँ पर खड़ा है? क्लोज के पहले, क्लोज के बाद, एंड में, है ना? ओके, अब ये जो कर्सर यहाँ पर आपका स्टार्टिंग में चला गया। ओके, अगर आपने एंटर प्रेस किया तो क्या होगा यहाँ पर? आई थिंक किसी ने कंप्यूटर नहीं चलाया कभी, एंटर की पता ही नहीं किसी को। नीचे चला जाएगा। हाँ, तो नेक्स्ट लाइन पे चले जाएगा ना ऐसे। तो जहाँ पे कर्सर होगा वहीं से आपके राइटिंग और रीडिंग और राइटिंग वहीं से स्टार्ट होगी ना। तो ये ध्यान रखना, ये हमारी सपोज एक फाइल है मेरी अभी, तो ये फाइल में मैं कर्सर जहाँ पे लूंगा वहीं से रीडिंग राइटिंग होगी। ठीक है, अब मेरा कर्सर यहाँ पर है, अगर मैंने यहाँ से एंटर प्रेस किया तो दा क्या होगा, नेक्स्ट लाइन पे चले जाएगा, ये आपको पता ही है। तो यहाँ पर क्या है, फाइल का एक कर्सर होता है, पॉइंटर बोलता है इसको, फाइल पॉइंटर बोलते हैं। ये जो आपका ब्लिंक कर रहा है ना, ये इसको फाइल पॉइंटर कहते हैं, इसको आप बोलोगे फाइल पॉइंटर। तो जहाँ से फाइल पॉइंटर होगा वहीं से फाइल की रीडिंग राइटिंग और क्लोजिंग होगी। तो ध्यान रखना, फाइल पॉइंटर ही ये सारे काम करेगा। तो मैं माउस से अभी इसको मूव कर रहा हूँ, तो इसलिए इसको माउस को हम पॉइंटर बोलते हैं। ये पॉइंटर ये ऊपर गया, तो जहाँ पे पॉइंटर होगा वहीं पे स्क्रीन से मैं काम करना स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान रखना कि फाइल के अंदर रीडिंग राइटिंग ओपनिंग क्लोजिंग, मैं फिर बोल रहा हूँ, फाइल के अंदर ओपन रीड राइट क्लोज, ये सारे काम फाइल पॉइंटर करेगा। तो फाइल के अंदर जैसे सपोज अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा, तो सपोज आपके पास एक ब्लैंक पेपर है, पेपर पे कुछ लिखना है तो किसकी हेल्प से लिखोगे? लगता है किसी ने लिखा भी नहीं कभी, बस खाली वॉशरूम की दीवारों पे ही लिखा होगा स्कूल में जा जाके श्लोक। उसमें भी तो तुम्हें कुछ चाहिए होगा, चौक वगैरह कुछ तो चाहिए चाहिए होगा, पेन वगैरह। तो अब बिना बिना पेन पेंसिल के आप रीड राइट मतलब लिख नहीं सकते हो। ठीक है, तो उसको हम फाइल पॉइंटर बोलेंगे। तो ध्यान रखना कि प्रोग्राम के अंदर रीड राइट करने के लिए हमें फाइल पॉइंटर्स चाहिए। बिना फाइल पॉइंटर्स के हम ना तो रीड कर सकते हैं ना तो राइट कर सकते हैं। तो ये जो सारे काम करेगा वो एफ नाम से एक वेरिएबल हम ले लेंगे, उसी से रीड होगा उसी से राइट होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू ओपन, तो तीन फंक्शन का यूज़ करेंगे, ओपन राइट क्लोज। आइदर रीड यूज़ करेंगे आइदर राइट। राइट हम पहले इसलिए यूज़ करेंगे क्योंकि फाइल बनाने जा रहे हैं। ठीक है, रीड तब यूज़ करोगे जब पहले से ये फाइल बन चुकी होगी। तो भी हम राइट कर रहे हैं तो क्रिएट अ न्यू फाइल, एक नई फाइल बना रहे हैं हम। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना प्रोग्राम। कैसे कैसे करना है देखते जाओ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप कोई भी एक पॉइंटर ले लो, एक वेरिएबल लेना है अपने एफ, एफ के थ्रू आप सारा रीड राइट और ओपन होगा। आपने लिखना है ओपन, अपने आप से देखो चेंज हो गया। फाइल का नाम है HELLO, फाइल का नाम भी ध्यान रखना कैसे आपने दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर अब आपको यहाँ पे दो चीज़ें देनी पड़ेगी फाइल के नाम के साथ। आपने ओपन करना है फाइल को, आपने ओपन करा फाइल को किस मोड में, रीड मोड में या राइट मोड में? अगर रीड मोड में करना है तो आर लगाएंगे और राइट मोड में करना है तो डब्ल्यू लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने फाइल का मोड दे दिया राइट मोड, ये पीछे देख भी रहोगे। तो हमने फाइल को खोला है राइट मोड में, तो इसका सिंटैक्स मैं बता देता हूँ। यहाँ पे क्या हो रहा है, ओपन के साथ में यहाँ पे आपका हमेशा आएगा फाइल नेम। ठीक है, फाइल नेम के साथ एक्सटेंशन जरूर लगा देना। फिर यहाँ पर आपका आता है मोड, मोड में आपके क्या क्या हो सकते हैं, या तो आप आर लगाओ या तो डब्ल्यू लगाओ या तो आर प्लस लगाओ या तो डब्ल्यू प्लस लगाओ, या तो बाइनरी फाइल है तो डब्ल्यू बी लगा दो या आर बी लगा दो। ठीक है, तो ये मोड है, इनमें से कोई एक मोड आपने यूज़ करना है, ये ध्यान रखना। मैं फिर सिंटैक्स लिख दिया है, ओपन करना है किस फाइल को, मोड कौन सा रहेगा मेरा, या तो रीड रहेगा या तो राइट रहेगा, कौन सा मोड रहेगा वो आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे। तो मैंने hello.txt बनाना चाहता हूँ मैं। ठीक है, अब मैं आ गया, मुझे फाइल के अंदर डेटा डालना है। फाइल के अंदर डेटा डालना है तो क्या करना पड़ेगा, राइट। ध्यान रखना जब तक डब्ल्यू नहीं लिखोगे तब तक ये फंक्शन काम नहीं करेगा। ठीक है, तो हमने लिखना है f.राइट, राइट कर दो। ठीक है, नहीं तो अदरवाइज आप ऐसे भी लगाओगे ना, f. राइट करो किसको, अपने डेटा को। डेटा को क्या आप यहाँ पर
जैसे इसने पीछे लिखा ही हुआ है, जो भी इंफॉर्मेशन डालनी है, दिस इज फाइल हैंडलिंग, सपोज इतना सा हमने किया। उसके बाद से नेक्स्ट लाइन पे जाना है तो आप यहाँ पर स्लैश एन लगाओगे, टर्मिनेट करना है अपने नेक्स्ट लाइन के लिए, अदरवाइज कोई ज़रूरी नहीं है, बट फिर भी आप चाहो तो कर सकते हो। राइट, फिर से हमने ऐसे किया और लिख दिया आई एम राइटिंग इनटू दी फाइल। ये वो है जो आप नोट पैड में बना रहे हो, तो जो आप ये टाइप करते जा रहे हो, ये वाली चीज़ राइट के अंदर, ये कहाँ पे जाके राइट हो रहा है, hello.txt के अंदर राइट करता जाएगा। तो एफ क्या करेगा, ये सारा कंटेंट आपके फाइल के अंदर जाके लिख देगा, बैकग्राउंड में होगा ये सारा का सारा काम, और हमें कुछ भी नहीं दिखाई देगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, f.write, और यहाँ पे आपने लिख दिया आई एम लास्ट लाइन, स्लैश एन लगा दो, यहाँ पे लगाना है लगा दो। और फाइल को अब मैंने क्या करा देख लो फिर से, पहला स्टेप फाइल को ओपन किया राइट मोड में, दूसरा स्टेप राइट, जितनी लाइनें लिखनी है उतनी लाइनें आप राइट करते चले जाओ। ठीक है, यूजर से इनपुट लेना भी बताऊंगा। ये राइट होता चला गया हमारा सारा डेटा, 3 लाइन का डेटा राइट हो गया। अब मुझे कुछ नहीं लिखना, तो मैं फाइल को क्या करूँगा, क्लोज। सारा काम एफ करेगा, एफ से ही रीडिंग होगी, एफ से ही राइटिंग होगी, एफ से ही ओपनिंग होगी, एफ से ही क्लोजिंग होगी। आफ्टर दैट अब हमारा बस इतना सा प्रोग्राम है, 3 लाइन का। आपको 10 लाइन लिखनी है तो 10 बार ऐसे लिखना पड़ेगा, 10 टाइम्स। फाइल को हमने सेव किया, फाइल को सेव करो। ठीक है, यहाँ पे हम फाइल हैंडलिंग का बना लेते हैं, फाइल हैंडलिंग, और उसके अंदर अपना डेटा सेव करेंगे। तो यहाँ पे चलते हैं, हमने डाल दिया फाइल राइट डॉट पी वाई, ये प्रोग्राम को सेव किया। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। आपने एग्जीक्यूट किया, देखा कोई टर्मिनल पे कोई भी मैसेज नहीं आया, लेकिन टर्मिनल एग्जीक्यूट हो गया। जब टर्मिनल एग्जीक्यूट हो जाए तो ब्लैंक लाइन आ जाती है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट प्रिंट की नहीं लिखी हुई है। आपने कोई भी स्टेटमेंट प्रिंट की नहीं लिखी हुई है, इसका मतलब कि आपका प्रोग्राम चल चुका है। और मैंने बताया था ये जो रीड राइट फंक्शन होते हैं डेटा फाइल के, रीड राइट आपको स्क्रीन पे नहीं दिखेगा। इसने राइट जो किया वो hello.txt के अंदर कर दिया, और जब ये प्रोग्राम आपने चलाया, तो जैसे कि हमने यहाँ पे आपको बताया था, जब आप प्रोग्राम चलाओगे, आप पाइथन का जब प्रोग्राम चलाओगे, प्रोग्राम लोड हो जाएगा मेमोरी में, और बैकग्राउंड में एक एक्सटर्नल फाइल बन जाएगी सेकेंडरी स्टोरेज में, जो कि हमें दिखाई नहीं देगी। ठीक है, तो अभी तो बस मेरे को मेरा प्रोग्राम दिख रहा है, रन करने पे कुछ नहीं आया। अगर दिखेगा तो आप ऐसे कर सकते हो, प्रिंट ऐसे स्क्रीन पे, वेलकम कम टू डेटा फाइल, सपोज ये डाला। अब आपने फिर से इसको रन करते हैं, अब स्क्रीन पे वेलकम टू डेटा फाइल आ गया, लेकिन ये जो लाइनें लिखी थी ये कहाँ गई, तो ये सारी की सारी कहाँ गई है, hello.txt एक बैकग्राउंड में आपकी एक फाइल बन जाएगी, उसमें ये जाके आपका परमानेंट डेटा सेव होगा। तो आपने यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर बना दिया नोट पैड का, जिसमें आपका ये परमानेंट डेटा सेव होता जा रहा है। तो जो भी इंफॉर्मेशन आप डालते जा रहे हो वो आपकी परमानेंट सेव होती जा रही है। तो टोटल 2 फाइलें होंगी इसमें, एक तो प्रोग्राम फाइल जो आपने बनाई है, ये जो भी सेव किया है फाइल write.py से, और एक ये वाली फाइल जिसके अंदर आपने hello.txt। अब प्रॉब्लम ये है कि हमें कैसे पता लगेगा कि फाइल बनी कि नहीं बनी, और मुझे देखना है कि नहीं देखना है। ये फाइल किस नाम से है, .txt नाम से है ना, ये आपको पता ही है। ओके, ये फाइल आप जाओ ओपन करो, जहाँ पर आपने बनाई थी आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे टेक्स्ट फाइल मेरी नहीं बनी हुई है। अब मेरी किस नाम से थी फाइल, हेलो। ठीक है, देखते हैं कहाँ पे बनी है हमारी फाइल। यहाँ पे ऑल फाइल्स करते हैं, ऑल फाइल्स करेंगे ना, नीचे ध्यान से देखना, ऑल फाइल्स करना है तो अभी txt फाइल आएगी। आप देख रहे हो यहाँ पे आपकी hello.txt फाइल बन गई है, अपने आप से बन गई है ना। इसको ओपन करो, सिंपल नोट पैड में देखो फाइल ओपन हो गई है। दिस इज फाइल हैंडलिंग, जो डेटा आपने प्रोग्राम फाइल के अंदर डाला था वही डेटा आपको आपकी नोट पैड फाइल के अंदर चला गया। यहाँ से आप चाहे जो मर्जी लिखोगे तब भी वो परमानेंट सेव हो रहा है। इसके अंदर आप रीड कर सकते हो, राइट कर सकते हो, बट ये तो आपका ग्राफिकल यूजर है, हमें इस तरह से नहीं करनी, हमें इस तरह से करना है। यहाँ पर आप कुछ भी डिलीट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब इसी में किसी को डाउट है तो पूछ ले अभी कि कैसे पता लगेगा कि फाइल बनी है, कहाँ बनी है। तो फाइल को ओपन कर लेना जाके, यहाँ पे नाम भी देख रहे होगे hello.txt लिखा हुआ आ रहा है, और ये हमारी प्रोग्राम फाइल थी। तो यहाँ पे जो नाम आप लिखोगे उस नाम से आप बिना नोटपैड को हाथ लगाए, बिना नोटपैड की एप्लीकेशन ओपन करे, आपने उस फाइल को क्रिएट कर दिया है।
डब्ल्यू, हाँ ये यस, मोड ऑफ द फाइल इन आइदर इन सिंगल कोट्स और डबल कोट्स। स्ट्रिंग में आपको बताया था पाइथन में, चाहे आप सिंगल में डालो या डबल में डालो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे कोटेशन मार्क डालना ज़रूरी है, आप चाहे डबल में इंक्लोज करो इसको या सिंगल में इंक्लोज करो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखें आप हमेशा कि जब जब इस फाइल को आप राइट मोड में खोलेंगे तो इसके अंदर जो पहले का डेटा होगा वो हर बार डिलीट होता जाएगा और हर बार न्यू डेटा लिखता चला जाएगा। अभी ये सिर्फ डमी प्रोग्राम है, इसमें यूज़र से हमने कोई इनपुट नहीं लिया, सिंपल हमने फाइल के अंदर डेटा डालते चले गए और करते चले गए। ठीक है, अगर मैं यहाँ से स्लैश एन हटा देता हूँ तो देखते हैं कि क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये वाली फाइल को बंद कर दो। यहाँ से अब हम स्लैश एन हटाते हैं इस तरह से, फिर देखते हैं कि हुआ क्या। ठीक है, आपके सामने आउटपुट आ गया था, पहले 3 लाइन का आउटपुट था, F5 करा हमने, प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया। फिर हम फाइल में गए, अब अपनी फाइल ओपन करके देखते हैं जिस फोल्डर में आपने फाइल बनाई थी, नीचे से टाइप ऑफ फाइल ऑल फाइल कर लो। hello.txt को आपने ओपन किया तो आप देख रहे हैं कि एक ही लाइन में सारा डेटा आ गया। तो जो राइट फंक्शन होता है वो सिंपल राइट करता चला जाता है। नेक्स्ट लाइन पे लाने के लिए आपको स्पेशल सिंबल स्लैश एन, मतलब नेक्स्ट लाइन पे ऐसे डाल सकते हो, तो इसलिए आपको स्लैश एन डालना पड़ता है। ठीक है, तो अब क्लियर हो गया, स्लैश एन का मतलब न्यू लाइन कैरेक्टर होता है। फिर से फाइल को आप रन करो, F5, ओके। फिर से गए हम, फाइल को ओपन करके हमने क्रॉस चेक किया कि मेरी फाइल बनी है या नहीं बनी है। ये प्रोजेक्ट में आपका काम आएगा, अभी तो अपनी छोटी सी चीज़ देख रहे हो बस। तो ये आपकी फाइल आ गई, आप यहाँ से डिलीट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। इज इट क्लियर? सर अगर हेलो ये वाली फाइल पहले से बनी हुई है, हाँ जी। उसमें कुछ एडिट नहीं कर सकते? नहीं, अगर आपकी हेलो फाइल पहले से बनी है, सपोज किसी बच्चे ने बना रखी है और आपने भी बना दी, तो उसका डेटा उड़ जाएगा और आपका डेटा आ जाएगा। अगर आपको बचाना है इस चीज़ के लिए कि आप चाहते हो कि भाई पहले का भी डेटा रहे और नया डेटा आपका भी रहे, है ना, ऐड होता रहे, तो ऐड होता रहे मतलब कि उसको कौन से मोड में खोलेंगे आप? कौन कौन से मोड थे? रीड, राइट और अपेंड, RW और A। तो अगर मैं यहाँ पे ए लगा दूंगा बच्चे, तो इसको 3 बार रन करोगे तो अब ये वाली चीज आपकी बार बार, ठीक है, बार बार नीचे की तरफ ऐड हो जाएगी। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप चाहते हो कि प्रीवियस कंटेंट भी सेव रहे और नया डेटा भी सेव रहे, तो वी नीड टू ओपन इट इन अप एंड मोड। तो ए कर दिया। अब आपने ध्यान से देखे, ए का मतलब कर्सर मेरा यहाँ पे चला गया लास्ट में, और ये तीनों लाइन यहाँ पर, यानी कि यहाँ पे थी तो उसके बाद 3 लाइन और ऐड हो जाएंगी सेम डुप्लीकेट, यही वाली। अब इसको रन करते हैं एक बार, रन कर दिया, फाइल को ओपन करते हैं, ऑल फाइल्स, hello.txt। अब देखो, अब राइटिंग स्टेटमेंट तो सेम थी ना आपकी, तो 3 बार तो ये आ गया। फिर ए का मतलब है कि अपेंड, लास्ट में क्या कर्सर, लास्ट में से बाद फिर ये तीनों लाइन ऐड कर दी इसमें। तो ध्यान रखना, अपेंड का मतलब दोबारा चलाऊंगा तो कर्सर यहाँ से फिर से 3 लाइन ऐड करता चला जाएगा। तो अपेंड करने से आपका प्रीवियस डेटा डिलीट नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए मोस्टली अपेंड कोड्स में ही सॉफ्टवेयर वाली फाइलें सारी अपेंड में होती हैं। अगर राइट मोड में कर देंगे तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो इसीलिए वो बोलता है ना, डू यू वांट टू कंटिन्यू और नॉट। तो इस तरह से आप वायरस बना सकते हो। ये वाला इस तरह से प्रोग्राम है कि अगर मैं यहाँ पे डब्ल्यू लिख दूंगा ना भाई, ये पूछेगा भी नहीं कि ओवरराइट करने की नहीं करनी, पुराना डेटा सारा डिलीट कर देगा, सारा डिलीट कर देगा बिना पूछे। तो ये तो पूछता भी नहीं है। लेकिन अगर आपको पता है कि एक ही फोल्डर में सेम नेम से 2 फाइल बनाओ, तो पूछता है डू यू वांट टू डिलीट दिस फाइल या दिस फाइल इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। जैसे पेन ड्राइव में आप डेटा डालते हो तो स्किप कर देते हो या ओवरराइट कर देते हो, है ना, तो उसमें पूछता है आपसे। लेकिन इसमें भी पूछता नहीं है, सीधा मशीन पे काम कर रहे हैं हम। तो इतना वो है पावरफुल प्रोग्राम ये कि किसी की नहीं सुनता, डिलीट कर देता सब कुछ। तो मोस्ट पावरफुल प्रोग्रामिंग, इसलिए प्रोग्रामिंग पावरफुल होती है, आप किसी भी चीज़ को ऐसे अपने तरफ से हैंडल कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमने कौन सा काम किया अभी, राइटिंग इनटू दी फाइल, फाइल के अंदर डेटा राइट किया है, छोटा सा प्रोग्राम है इतना सा। इसको आप